हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा इसमें फाइलम चल रहा है, वो फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आज पहले स्टार्ट करें, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या फ़ायदा होता है, फिर वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा। और इससे जो आप उपस्थित बैठे दूर यार मित्र यार हों, उनके पास तक इसको शेयर करें। इससे क्या फ़ायदा होता है कि उन लोगों के पास बच्चों वीडियो पहुँचता रहेगा। तो आज जो है क्लास रेप्टिलिया चल रहा था, जिसको हिंदी में सरीसृप कहते हैं। वो इसके पहले के वीडियो में हमने जो है वो सरीसृप के बारे करेक्टर के बारे में हमने बता दिया था। अब आज इसका उदाहरण होता है हेमीडेक्टाइलस। तो हेमीडेक्टाइलस को जो होता है हम घरेलू छिपकली कहते हैं। वो हेमीडेक्टाइलस बच्चों जो होता है घरेलू छिपकली कहलाती है। ये आमतौर से आपने देखा होगा कि जो दीवारों पर टहलती रहती हैं और इधर उधर जो है वो, उसी को क्या कहते हैं कि हेमीडेक्टाइलस, या उसको हम घरेलू छिपकली कहते हैं जो है वो। अब होती है कि हेमीडेक्टाइलस जो होता है, इसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसका क्लास रेप्टिलिया होता है, सब क्लास लेप्टोसारिया होता है, आर्डर जो होता है स्कुमेटा होता है, और सब आर्डर सारिया आर लेसर्टिलिया होता है, और जीनस जो होता है हेमीडेक्टाइलस होता है, और स्पीसीज जो होता है फ्लेविबेरिडिस होती है वो। तो ये इसका रहा क्लासिफिकेशन। हमारे एक बार फिर देखिए, इसको क्लास रेप्टिलिया, सब क्लास जो है लेप्टोसारिया, आर्डर स्कुमेटा, सब आर्डर सारिया आर लेसर्टिलिया, जीनस जो होता है हेमीडेक्टाइलस, और स्पीसीज जो होता है फ्लेविबेरिडिस होता जो है वो। तो ये इसके बारे में रहा क्लास रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन का रहा जो है वो। अब हेमीडेक्टाइलस जो होता है हानिकारक माने ये हानिकारक नहीं होता जो है वो। ये रात्रिचर माने नॉकटर्नल होती है, और इंसेक्टिवोरस माने कि कीटभक्षी होता है, और ये असमतापी माने क्या मतलब कि यह जो होता है इसके शरीर के जो है तापमान जो है इन्वायरमेंट के अनुसार जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसको हम असमतापी जंतु कहते हैं। और यह एक घरेलू छिपकली होती जो है वो। अब होती है कि इसका जो शरीर होता है लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। माने घरेलू जो छिपकली होती है उसकी लंबाई जो होती है 10 से 15 सेंटीमीटर जो है लंबा होता जो है वो। अब आती है कि घूरा सा, और यह जो होता सिर गर्दन धड़ और एक लंबी पूंछ में विभाजित होता है। माने इसका शरीर जो होता है सिर गर्दन धड़ और एक लंबी पूंछ होती है। माने इसमें क्या होता है, सिर गर्दन धड़ और लंबी पूंछ होती जो है वो। अब होती है शरीर की त्वचा जो होती है भूरी सी होती जो है वो, भूरी सी, शुष्क, छोटी और श्रृंगी सल्क माने हार्डनी स्केल्स के जो होता है मध्यावर्ण से इससे ढकी होती है। माने क्या मतलब कि यह शुष्क जो होता है, शुष्क और हार्डनी स्केल्स से जो है वो अध्यावरण से ढकी होती है वो, जिसे समय समय पर जो होता है मॉल्टिंग माने मॉल्टिंग की क्षमता होती है। समय समय पर जो होता है तो पतन, या इसमें क्या कहते हैं मॉल्टिंग की इसमें क्षमता होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो है ये, इसमें मॉल्टिंग की क्षमता होती जो है वो। अब होती है कि सिर छोटा होता है, चपटा होता है और त्रिभुजाकार होता है। माने इसका जो सिर होता है छोटा, चपटा और त्रिभुजाकार माने ट्राइएंगल होता जो है वो। और अपने मुखद्वार एक जोड़ी जो होता है वायु नासाद्वार और पार्श्वों में एक एक बड़ी गसील पलक युक्त आंखें होती हैं, और कर्णपटा जो होता है माने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है कि ऊपर गर्त में जो होता है, इसमें क्या होते हैं कि गर्त में जो होता है वायुकण स्थित होते हैं। माने गर्त में जो होता है इसमें क्या होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो है वायुकण जो होता है स्थित होते जो है, ये खास क्वालिटी होती है। और इसकी जीभ जो होती छोटी होती है, चिपचिपी होता है वो, और कुछ जो होता है कुछ कटाव या खांचयुक्त तथा वह शराबी माने पोर्टिबुल होता है। वह मतलब कि ये बाहर जो होता है मतलब कि ये झटके से जीभ को निकाल करके और शिकार को जो होता है अपने शिकार को ये कैप्चर कर लेती जो है वो, इसको कहते हैं पोर्टिबुल या वही सारी होती जो है वो। इसकी पूंछ लंबी होती है और इस पर गोल धारियां होती हैं। पूंछ कशेरुकी के असिल भाग से टूट करके अलग हो सकती है वो, और पुनः जो होता है निर्मित हो सकती है। इस प्रक्रिया को इसको हम स्वांगोच्छेदन कहते हैं। माने यह प्रक्रिया जो होती है स्वांगोच्छेदन कहलाती जो है वो।
और इसमें पुनरुद्भवन की माने इसकी पूंछ जो होता है अगर कट जाए दोबारा फिर बन सकता है, इसको हम रिजनरेशन माने इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो। और पूंछ के आधारी भाग में अधर सतह पर अनुप्रस्थ दरार नुमा अवस्कर द्वार होता है, माने दरार नुमा जो होता है अवस्कर द्वार पाया जाता है वो। ये एक लिंगी होते हैं और नर में दोहरा मैथुनांग माने कपलटरी आग्नेयन होता है और थाई पर अनेक फिमोरल रंध्र और मादा जो होती है गोल कवचदार सेल्ड माने हार्ड सेल्ड जो होती है ये अंडे को देती है वो। एक खास खूबी क्या होती है, एक खास खूबी हेमीडेक्टाइलस या घरेलू छिपकली की होती है वो। उसको क्या कहते हैं, घरेलू छिपकली कहते हैं जो है वो। अब होता है अगला इसमें आता है स्नेक्स। नेक्स्ट है स्नेक्स को सर्प कहते हैं जो है वो। यह जो है ये भी स्नेक जो होता है क्लास रेप्टिलिया में आता है वो। बच्चों सांपों की लगभग 3000 जातियां पाई जाती हैं वो, जिसमें से सिर्फ 10% ही विषैली होती हैं और 2700 जातियां जो होती हैं माने नॉन पॉइजनस होती हैं और सिर्फ 10% जो होता है माने लगभग 300 जातियां जो होती हैं वो विषैली या पॉइजनस होती जो है वो। अब होती है कि इससे जो होता है रेगने कारण जो है क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत इसका रखा गया है वो। और यह पादविहीन व बेलनाकार शरीर जल व स्थलचर छोटे बड़े पतले व मोटे विषैले और विषहीन माने कुछ विषैले होते हैं जैसे हमने बताया था, कुछ विषैले होते हैं और कुछ जो होता है विषहीन माने नॉन पॉइजनस होते हैं और कुछ जो होता है पॉइजनस होते जो है वो। इनका शरीर जो होता है बेलनाकार होता है और जल व स्थलचर माने कुछ जलीय होते हैं और कुछ स्थल में भी पाए जाते हैं। माने सांपों की कुछ जातियां जो होती जल में होती हैं और कुछ सांपों जातियां जो होती हैं वो स्थल में भी पाई जाती हैं वो, लेकिन मुख्यतः जो होता है स्थल ही होते जो है वो। ये पतले होते हैं और कुछ अलग मोटे सांप दिखाई पड़ते हैं। और आम धारणा के अनुसार जो होता है जैसे हमने बताया कि सभी सब विषैले होते हैं, जब किसी कोई बात नहीं है माने कि लगभग 2700 जातियां सांपों की जो होती हैं वो नॉन पॉइजनस माने विषहीन होती हैं वो। सिर्फ 10% जातियां जो होती हैं वो विषैली होती जो है वो। अब होती है कि माने सर्प से बस पाना व काट लेने पर समुचित शीघ्र उपचार न किया जाए तो जो होता है आदमी मर जाता है वो। और यह जो होता है मतलब कि यह इसकी काटने पर आदमी पागल हो जाता है। और एक आम धारणा के अनुसार जो है बीन पर सांप नाचता है, जबकि ऐसा बात नहीं है। सिर्फ वो समझता है कि डंडा है और इस डंडे से मार देगा, इसीलिए जो होता है बीन के चारों ओर जो होता है जिधर बीन आदमी मदारी ले जाता है उधर ही सांप जो होता है वो जाता है वो। जबकि लोग समझते हैं कि वो बीन की धुन से जो है नाच रहा है वो। और मणि के बारे में जहाँ तक बात होती है बच्चों, तो सांपों में मणि नहीं मिलता है वो। इस सिर्फ जो है आम धारणा है क्योंकि मणि मिलता है, जबकि सांपों में किसी भी सांप में जो होता है मणि जैसी कोई जो है चीज नहीं पाई जाती है वो। अब होती है कि इन्हें जो होता है विषैले सर्प के विष से एंटीबैक्टीरियम नामक माने सर्प के विष में एंटीबैक्टीरियम नामक पदार्थ होता जो है वो। यह सूत्र दुराण का भक्षण कर शरीर की सुरक्षा व्यवस्था को जो होता है वो छीन कर देता है वो। और विषैले सर्प का विष जब तक रोगी के हृदय में संचालन तंत्र में नहीं पहुंचता है तब तक जो होता है यह अप्रभावी होता है वो। किंतु अगर आंत में अगर क्या बोलते हैं घाव वगैरह हुआ हो तो वह सांप जो होता है विष पहुंच जाता है और आदमी जो होता है मर जाता है। तो इतना रहा जो है किसके मुख्य कैरेक्टर किसके बारे में रहा ये, और पूरा क्लास रेप्टिलिया जिसमें कि स्नेक्स आते हैं वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्नेक्स जो होता है क्या होते हैं और ये जो होता है इससे। हालांकि आजकल स्नेक्स के विष से भी बहुत सारी दवाइयां बनाई जा रही हैं वो, क्योंकि उसके काटने से जो होता है जो जहर फैल जाता है उससे जो होता है उस जहर से हमारे पॉइजन से बहुत सारी जो होती हैं मेडिसिन बच्चों आज बनाई जा रही हैं। तो ये रहा किसके बारे में, एक क्लास 2 जो है रेप्टिलिया का रहा, जिसमें कि रेंगने वाले जंतु आते हैं। माने कि ये रेंग कर चलते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया और सांप हो गया, हेमीडेक्टाइलस हो गया, एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया।
ये सब जो होता है रेप्टिलिया या सरीसृप के अंतर्गत बच्चों आते हैं। कितना रहा क्लास रेप्टिलिया या जिसे क्या कहते हैं, जिसे कि हम सरीसृप वर्ग कहते हैं जो है वो। अब होता है नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास एवीज। एवीज या उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षी वर्ग कहते हैं जो है। तो एवीज या पक्षी वर्ग या इसे हम जो होता है पक्षी वर्ग, इंग्लिश में इसको हम एवीज कहते हैं जो है वो। अब होती है कि यह जो होता है शुष्क एवं पिच्छ और प्रयुक्त त्वचा के द्विपाद जंतु और कोमल परों के आवरण से जो होता है ये घिरा होता जो है वो। और यह स्पेशलाइज जंतु माने स्पेशल टाइप जंतु होता है जो कि उड़ने वाले होते हैं वो। माने पक्षी वर्ग जो होता है इसकी विशेषता क्या होती है कि ये जो होता है उड़ने वाले जंतु होते हैं और इसकी हड्डियां जो होती हैं न्यूमेटिक माने खोखली बोन होती हैं। और इसका शरीर जो होता है नौकाकार होता है, माने आगे पतला पीछे पतला और बीच में क्या होता है चौड़ा होता है। और इसकी बॉडी जो होती है बहुत हल्की होती है, माने हल्का होता है वो, हल्की बॉडी होती है। इसलिए इसको किस में अंतर रखा गया है, क्लास एवीज या इसे पक्षी वर्ग में इसे रखा गया जो है वो। अब होती है कि इसमें जो होता है ये सर्वत्र उपलब्ध पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं और जो कि वायवीय जीवन जो होता है व्यतीत करते हैं, माने एरियल लाइफ जो होता है व्यतीत करते हैं। बच्चों लाइक करना भूलिए। धन्यवाद।